इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में क्या था कि कोई तो एक बड़ा फंक्शन दिया होता था हमको और हम उसे डिफरेंशिएट कर करके एक छोटे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमें छोटा फंक्शन दिया होगा, हम उसे इंटीग्रेट कर करके एक बड़ा फंक्शन बना देंगे। तो अभी आपको ये बात तो पता ही होगी कि जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस सेम वैल्यू आ जाएगी। कि एक कोई तो फंक्शन दिया है, पहले मैंने उसको डिफरेंशिएट किया और वही डिफरेंशिएट वाली वैल्यू को, डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू को मैंने अगर इंटीग्रेट कर दिया तो वापस वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का पूरा उल्टा है। तो अभी इसमें हम देखेंगे पहले कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसका पहले एक जनरल फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जैसे कि डिफरेंशिएशन के लिए था n(x)(n-1). यहाँ पर अगर x(n) दिया है और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, क्या x(n) और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा x(n+1)/n+1। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। सो प्लीज इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लो और नोट्स एकदम अच्छे से बनाओ। अगर नोट्स एकदम अच्छे से होंगे ना तुम्हारी, तो फिर मार्क्स तो अच्छे आएंगे। नोट्स अच्छे हैं तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे। वो अभी कोई भी टीचर अभी तुम लोगों को सिखाएगा, पर जब एग्जाम होगी तब तुम्हारा नोट्स ही तुम्हारे साथ देगी। तो फिर चलो ये करते हैं अभी। ये था इसका जनरल फॉर्मूला। अभी जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग डिफरेंशिएशन वैल्यूज पहले से ही डिफाइंड है, यहाँ पर भी इंटीग्रल वैल्यूज पहले से ही डिफाइंड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लॉगरिथमिक फंक्शंस के पहले से ही डिफाइंड है। तो पहले हम लोग वो करेंगे, बाद में सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था जनरल इक्वेशन और फॉर्मूला। ये था इसका जनरल इक्वेशन और फॉर्मूला। तो फिर से नोट कर लो। ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में तुम्हें याद बहुत सारा करना है। इसमें अभी जो वैल्यूज आएंगी लॉगरिथमिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो याद करना है। बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग, इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो भी तुम्हें याद करना है। अगर वो सब टाइप्स याद होंगे तो इंटीग्रेशन के सम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा टाइप यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी मैं जानता हूँ तुमको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इतना नोट करो, अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले से डिफाइंड है। तो ये रहा लिस्ट इसका। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई रेफरेंस बुक में, आपकी बोर्ड एग्जाम की टेक्स्ट बुक में कहीं भी मिल जाएगा। पर तो भी मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। और आपको ये पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो मैंने बोला ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का फुल उल्टा होता है। तो और e raised to x dx का e raised to x सेम, a raised to x का a raised to x upon log a। अभी एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये dx क्या है। ये dx क्यों लिखा है? अगर यहाँ पर dy होता तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते। ये अभी मैं आगे बताता हूँ ये क्या है। आगे sin x का माइनस cos x का sin x, sec square x का tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x, cosec square x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x, और वगैरह वगैरह यहाँ पर और आगे दिया हुआ है। तो ये अगर आपको याद है तो ही आप अगले सम्स कर पाएंगे, इंटीग्रेशन के सम्स आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो उसमें हर एक स्टेप में यूज होने वाला है। ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो हर एक स्टेप में यूज होने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना ही होगा। तो याद कर लो इसे, इतना भी हार्ड नहीं है क्योंकि आपने पहले डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए।
अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर x दिया है तो इसके बाजू में dx ही आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन x के टर्म में है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल जो पार्ट होगा, मतलब यहाँ पर ये x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हम इसे करेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते y डॉट dx, अभी हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये हमें यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो टर्म दिया है उसी रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए, तो ये हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अभी और दो तीन टर्म्स होते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कांस्टेंट होगा, तो वो सब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब सारी इजी चीजें हैं। अभी आगे जो आएगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, हार्ड नहीं मतलब थोड़ा सा हमें उसमें सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ गया तो मुझे उस कांस्टेंट को बाहर लेना है, हमें उस कांस्टेंट को बाहर लेना है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx के बाहर आ गया जहां पर k कांस्टेंट है, ये एक बात। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ fx1 प्लस माइनस fx2 प्लस माइनस fx3 डॉट 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 dx। हम यहाँ पर देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं एक ही इंटीग्रेशन के अंदर। अभी हम इसे अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ fx1 dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx2 dx डॉट डॉट। ऐसे हम इंटीग्रेशन को सेपरेटली बांट भी सकते हैं। ये पूरा पहले एक ही टर्म था, बाद में हमें इसे अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम इसे इंटीग्रल साइन को ऐसा बांट सकते हैं हम लोग। तो ये मुझे बताना था। अभी हम लोग सम्स में जाते हैं। पहले बहुत इजी सम्स करेंगे, एकदम जो मतलब फंडामेंटल सम्स होते हैं वो करेंगे, बाद में थोड़े से हार्ड सम्स में जाएंगे। और एक चीज मुझे बतानी थी कि अगर ये इंटीग्रल साइन है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई कि यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अगर वैल्यूज दिए हैं, अगर ऐसा बोला है कि इंटीग्रेट विद फ्रॉम 1 to 10, ऐसा बोला कि x की कोई तो वैल्यू दी है और बोला है कि इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 10, तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि वैल्यूज डिफाइंड है ना, वैल्यूज डिफाइंड है तो हम इसे बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अगर वैल्यूज नहीं ऐसा ही है इंटीग्रेशन ऑफ x और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम 1 to 10, तो ये डिफाइनाइट। अगर वैल्यूज नहीं दिए तो इसे बोलते हैं इनडिफाइनाइट। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो इनडिफाइनाइट सीख रहे हैं, जहां पर वैल्यूज नहीं होती। क्योंकि ये इनडिफाइनाइट है तो हम लास्ट में जब आंसर आता है तो प्लस सी लिखते हैं। ये लिखना मत भूलना, बोर्ड में बहुत लोग ये लिखना भूल जाते हैं तो मार्क्स उनका कट जाता है। तो प्लस सी लिखना मत भूलना, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। अगर लिमिट्स नहीं दी है तो आंसर में लास्ट में प्लस सी आएगा और यहाँ पर प्लस सी नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ये x dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3/4 dx। ये बहुत चिंदी सम्स है, हलवा सम्स है, ये सब हलवा सवाल है। तो अभी इसे एज अ हाथ बैठने के लिए, यहाँ पर मतलब इंटीग्रेशन में हाथ बैठने के लिए हम लोग ऐसे सम्स कर रहे हैं, बाद में हम लोग हार्ड सम्स करेंगे। तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर n, यहाँ पर n क्या है? 1 है, तो x रेज टू n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो फिर इसका आंसर होगा x²/2। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर 1 दिया है, 1 मतलब x रेज टू 0, यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, तो x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। यहाँ पर क्या होगा? x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब x रेज टू 5 अपॉन 5। अभी यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर n की वैल्यू 3/4 है, तो x रेज टू 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1, तो यहाँ पर 7x रेज टू 7/4 अपॉन 7/4, ऐसा ही इसका आंसर हुआ। तो ये तो बेसिक समझ थे, ऐसे मतलब एग्जांपल्स ही कैसे होता है इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने ये बेसिक समझ बताया। अभी थोड़े से हार्ड सम्स करेंगे। इंटीग्रेशन में एक बात आपको हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन के सम्स दिखने में बहुत डरावने होते हैं, मतलब बहुत एकदम फंक्शन देंगे, हाई पावर देंगे, रेज टू इंफिनिटी, रेज टू tan थीटा, sin थीटा रेज टू tan थीटा, ऐसा बहुत अलग अलग टाइप के सम्स दिखेंगे आपको जो आपको डराने की कोशिश करेंगे, बट डरना नहीं है, क्योंकि अभी जो आगे चैप्टर में इसके टाइप्स आएंगे वो उससे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ट्रिक्स आएंगे वो उससे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बस वो दिखने में डरावने होते हैं। जैसे कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, डराने वाले सम्स ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं होंगे, एकदम चुटकी में सॉल्व हो रहा है, तो फिर डरना नहीं। अभी मैं सम्स कराऊंगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे कैसे सम्स आते हैं, एग्जाम में पता चल जाएगा। यार मुझे याद नहीं है, ये AIEEE में आया था, तो ऐसे टाइप के सम्स वापस रिपीट हो भी सकते हैं, तो इसे करो अपने बुक में विद इन 5 मिनट्स। वीडियो को पॉज करना और करना, मैं अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, पर आप वीडियो को पॉज करना, ईमानदारी करो यार, ईमानदारी रखो बुक के साथ, पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। चलो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर ये x माइनस अल्फा है और यहाँ पर x है, दोनों तरफ अल्फा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x माइनस अल्फा लिखूंगा तो अच्छा लगेगा ना, कि ये दोनों कट हो जाएंगे, बाद में आसानी से हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो मुझे इस वाले थीटा में अल्फा को लाना होगा, तो मैं यहाँ पर अल्फा कैसे लाऊंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, वैसे भी कैंसिल होकर ये 0 ही होने वाला है, तो साइन x ही होगा, बैलेंस ही है, तो मैंने प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिखा अपॉन साइन x माइनस अल्फा। इसे मैं ऐसे लिखता हूं माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ऐसे। अभी इसे अलग डिनोट करो, इसे अलग डिनोट करो, ये a ये b, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b कितना होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये अपॉन साइन x माइनस, कितना है, कितना समझा सबको, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx। अभी इस साइन x माइनस अल्फा को मैं यहाँ दोनों तरफ बांट दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि ये साइन x माइनस अल्फा, ये साइन x माइनस अल्फा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ cos अल्फा। जब ये यहाँ जाएगा तो cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा cot x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक हो गया, इतना समझा। अभी हम इंटीग्रेशन को बांटेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन को बांटेंगे कैसे, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन, ये दो अलग अलग पार्ट हो गए, ये समझो ये पार्ट हो गया x, ये पार्ट हो गया y। x और y को अभी डिफरेंटली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin अल्फा इंटू cot x माइनस अल्फा dx। अलग। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो थीटा है वो अल्फा है, x नहीं है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dx sin अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस अल्फा dx। अभी बस वन का इंटीग्रेशन क्या था, x, इसे मैं रख कर देता हूँ। वन का इंटीग्रेशन क्या था, x, तो यहाँ पर ये हो गया x cos अल्फा, x cos अल्फा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot x का डिफरेंशिएशन क्या, log ऑफ
sin x माइनस अल्फा प्लस सी। लास्ट में प्लस सी लिखना मत भूलना। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं इसे सीधी कर देता हूँ। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? x cos अल्फा प्लस sin अल्फा इनटू log sin x माइनस अल्फा प्लस सी। ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो ये सम तो थोड़ा ट्रिकी था बट हाँ सॉल्वेबल था। ये बहुत पहले भी पूछा है, तो अभी के जो सवाल आ रहे हैं, अभी के जो लेवल के सवाल आ रहे हैं, ये तो इससे बहुत सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल है। इससे सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अल्फा को लाना था, अल्फा को यहाँ पर लाना था, अल्फा यहाँ पर आ गया तो डायरेक्ट सब कैंसिल हो गया। सिर्फ ये सोचना आना चाहिए, लोगों को सोचना ही नहीं आता। तो ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो। इसलिए मैं अभी और बहुत सारे और 8 जेई के सम सॉल्व करने वाला हूँ, उससे तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा। चलो करते हैं फिर। चलो नेक्स्ट सम आ गया बोर्ड पे, सॉल्व करो इसे। ये भी इजी है, कुछ लोगों ने तो इसे माइंड में ही सॉल्व कर लिया होगा, पर नोटबुक और पेन में सॉल्व करो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अभी स्टार्टिंग में अगर तुम लोग स्टेप बाय सॉल्व करोगे तो तुम लोग को अच्छा होगा, तुम्हारा दिमाग वैसे ही ट्रेन होगा। तो 5 मिनट लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और बाद में आंसर चेक करो। मैं अभी वापस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सॉल्व करो। यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर cos x है। यहाँ पर हमें cos x चाहिए, ऊपर वाले पार्ट में हमें cos x चाहिए, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो चलो बनाते हैं फिर cos x। cos 2x हो गया 2 cos square x minus 1 अपॉन cos x dx। अभी cos x को अलग अलग बांटो, क्या होगा 2 cos square x अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x होल इंटू dx। अभी यहाँ पर से cos x और ये cos x कैंसिल, ये बन गया sec x। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस sec x इंटू dx। सॉल्व किया है तो चेक करो कि क्या है। अगर रॉन्ग हुआ तो वापस वाली बार सॉल्व करो। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम लोग बांटेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो फिर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। यहाँ पर आएगा dx, यहाँ पर भी आएगा dx। dx लिखना भूलना मत वरना एग्जाम में मार्क्स काटते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटीग्रल साइन के बाहर आएगा क्योंकि 2 का कांस्टेंट है, तो फिर 2 cos x माइनस sec x का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है बताओ? sin x और माइनस और sec x का डिफरेंशिएशन है log ऑफ sec x प्लस tan x और लास्ट में प्लस c। तो ये है इसका आंसर। कितनी कंप्लीट होंगे? हाँ, ये इसका आंसर है। ये आया था जेईई 2011 में। मैं अभी इतने पुराने क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन आते थे और तो समझने लायक है। अभी ये क्वेश्चन देखोगे तो उनको समझ नहीं आएंगे। अभी स्टार्टिंग में इसलिए मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी भी आएंगे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, 2019 के भी क्वेश्चन आएंगे। पहले ये समझ लो, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस वीडियो देख के वापस इसे सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये जेईई में पूछा नहीं गया पर मुझे लगा कि ये करा देना चाहिए। इजी है वैसे भी, ये इजी सम है। अभी मैं जो भी समझ रहा हूँ वो सारे इजी है, पर सब कोई ना कोई एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मैं स्टार्ट ही पहले इजी सम से कर रहा हूँ क्योंकि अगर इजी सम्स आ रहेंगे तो हार्ड सम्स करने में तुम लोगों को थोड़ा अच्छा होगा। मतलब एक्सपीरियंस, जितने तुम ज़्यादा सम्स करते हो उतना तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा तो जो नए सवाल आएंगे तुम लोग को, ज़रूरी नहीं है कि आएगा ये एग्जाम में, ये नहीं आएगा ऐसा समझो कि एग्जाम नहीं आएगा, पर इसके जैसा कोई सम्स आएगा तो आपको करने में आसानी होगी। तो पहले ये कर लेते हैं, इसे
यहाँ पर 1 मतलब क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है मुझे? यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 1 नहीं दिख रहा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। समझ रहे कुछ? ये 1 नहीं लिखा है, ये लिखा है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये क्योंकि यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर ये तो लिख ही सकता हूँ कि ये मेरे सम को इजी कर देगा। dx ये अभी आप चाहो तो इसे सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। और चलो पहले सेपरेट वाला ये करके देखते हैं। सेपरेट करो इसे पहले sin स्क्वायर x को दो, बाद में cos स्क्वायर x को दो। तो यहाँ पर अगर sin स्क्वायर x में जाएगा तो sin स्क्वायर x कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर रहेगा तो cos स्क्वायर x कैंसिल, तो फिर ये क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर x। मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन साइन को बांटा है, समझ लेना। dx sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इसका होगा 10x, इसका होगा माइनस cot x प्लस c। ये इसका आंसर है। देखो चंद स्टेप्स में हो गया, ये सिर्फ 2 स्टेप्स का सम था, सिर्फ 2 स्टेप्स का सम था और इसका आंसर आ गया। ऐसे सम्स आते हैं जेई में, ऐसे सम्स आते हैं जेई में। कभी कभार अगर किस्मत अच्छी हो तो ऐसे सम्स आते हैं, अगर ऐसे सम्स आए तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग चंद स्टेप में। यहाँ पर सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन पता होने की जरूरत थी। कुछ लोगों को इसका इंटीग्रेशन ही पता नहीं होता, sec स्क्वायर x का पता होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता होता, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता होता, तो ये यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, फाइनल आंसर उनको पता नहीं होता। तो ये जो है सिंपल फॉर्मूलेस, इसे प्लीज याद करो, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारा इंटीग्रेशन अच्छा नहीं भी है पर अगर ऐसे इजी सम्स आ गए तो आप फाइनल आंसर ला सकते हो और आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में। इतना पुराना सम, सर इतना पुराना सम क्यों करा रहे हो? आ सकता है ये, अगर ऐसा सम नहीं भी आया तो ये जो है कहीं कोई सम में ये एक सम का पार्ट होता है। मैं ये सम करा रहा हूँ, इसके जैसा कोई और सम आ सकता है। अगर ये सम तुम्हें आता है तो वो सम भी आ जाएगा। तो किसी भी सम को छोटा मत समझना, ये भले ही 1980 में पूछा गया है पर ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत एक बेसिक सा है जिसमें हमें सिर्फ ये नोटिस करना है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है 1 + √1 + cos x अपॉन 1 - sin x, ऐसे सम्स आते हैं। रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डाल देते हैं। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग करोगे तो ये तुम्हें आ जाएंगे आराम से। इसे सॉल्व कैसे करना है, भले ही 1980 में आया है पर जब आप इसे सॉल्व करने बैठे होगे 90% लोगों से नहीं हुआ होगा। अगर ये पहले ऐसे सम कर चुके हो तो हुआ होगा, पर अगर पहली बार कर रहे हो तो 90% लोगों से ये सम नहीं हुआ होगा। तो चलो करते हैं इसे कैसे होगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4। x/4 क्यों, यहाँ पर तो x/2 है। नहीं, अगर हम इसे भी सेपरेट करेंगे x/4 के टर्म्स में, प्लस 2 sin x/4 cos x/4। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये मैंने लिख दिया। अभी ये क्या लिखा है, ये लिखा है sin x/4 प्लस cos x/4 द होल स्क्वायर। देखिए, तो मैं अगर sin x/4 प्लस cos x/4 द होल स्क्वायर लिखूंगा तो वो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखूं sin x/4 प्लस cos x/4, वो रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर dx होल इनटू dx। बस सिंपल। अभी ये है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन साइन को बांटना है तो बांट भी सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ sin x/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है माइनस cos x/4 अपॉन 1/4।
क्यों? डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में अगर मुझे दिया है cos 2x तो मैं इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा था? माइनस साइन 2x इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन बारे में लिखा था। पर यहाँ पर मुझे यहाँ पर x के साथ जो टर्म दिया है उसे मुझे अपॉन में लिखना है। इंटीग्रेशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, अपॉन में लिखते हैं। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा ऐसे, समझा? यहाँ पर भी सेम, साइन x/4 अपॉन 1/4, तो ये 4 वापस ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो ये मैं इसे रख लूं प्लस c, तो ये इसका आंसर है, तो इसका फाइनल आंसर है। तो भले ही इतना पुराना सवाल है पर देखो कितना हार्ड है। तभी के टाइम पे अगर मैं सोचने जाऊँ, तभी के टाइम पे ऐसे सवाल बहुत मुश्किल से आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन समझा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी नेक्स्ट वन करते हैं, आगे बढ़ते। ऐसे सम, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छा है तो ऐसे सम तुमने डिफरेंशिएशन में किए है, ऐसे सम किए है ना तुम लोगों ने। जिसने नहीं किए उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना है। ये AI ट्रिपल और JEE दोनों में आ चुका है। तो चलो करते हैं इसे। यहाँ पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, dx अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। अभी ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, वैसे भी वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी यहाँ पर 1/2 है, रूट 3/2 है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि ये हाफ लिखा है मतलब ये cos 60 लिखा है, रूट 3/2 लिखा है मतलब ये sin 60 लिखा है। हाँ मैं लिख सकता हूँ cos 60 इंटू sin x प्लस sin 60 इंटू cos x। अभी क्या बन गया? हाफ इंटू dx cos a sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, sin x प्लस 60 ये dx। 1 sin cosec हो रहा है, cosec x प्लस 60 इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्या होता है? log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/6, ये प्लस c, ये है इसका फाइनल। तो आ गया समझ में सम आपको? ये सम थोड़ा सा सोचने जैसा था कि अगर किसी को ये वाला स्टेप आता है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो फिर इसको बहुत इजी लगेगा। सिर्फ यहाँ पर इसको कोसेक का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए बस। लास्ट में आप कहाँ फंसोगे पता है? यहाँ पर, जहाँ पर आपको फाइनल इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन तो सिर्फ यहाँ यूज हुआ है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये पूरा पार्ट है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का है, और इंटीग्रेशन लास्ट में यूज होता है। तो जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री था, जिसने वो छोड़ा है उसने बहुत बड़ा पाप किया है। चलो सब आ चुका है आपके सामने। JEE मेंस 2019 में आया है, वापस इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। अभी कल युग चल रहा है तो पाप तो किया ही होगा तुम लोगों ने, 99% लोगों ने पाप किया ही होगा। 11 में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ा होगा, तो अभी जिसने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ा है तो ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बेसिक पढ़ लो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले होते थे कि sin a प्लस b cos a प्लस b, sin a माइनस b cos a माइनस b, tan a माइनस b tan a प्लस b, वो सब जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे एक बार रिवाइज कर लो, एक बार याद कर लो, क्योंकि इसमें वही आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में आने वाला है, तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा बाद में पछताओगे, इससे अच्छा है कि अभी कर लो। तुम बोलोगे ये तो नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अभी तक मैंने नहीं सीखा है, अब मैं सिखाऊंगा। मैंने ये सब इसलिए लिया क्योंकि इससे कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूवी रूल इस्तेमाल करते थे, u डॉट v।
इसमें भी हम लोग यू डॉट भी इस्तेमाल करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर 1 हमारा एफ ऑफ एक्स है, और ये पूरा पार्ट जो है वो जी ऑफ एक्स है। शायद से नहीं लिखा हुआ, मैं नीचे लिख देता हूँ। 1 हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये cos log x हमारा g ऑफ x है। तो अगर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो इसे हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि f ऑफ, तो यहाँ पर f ऑफ x को ऐसे रखो, g ऑफ x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर पहले f ऑफ x को डिफरेंशिएट करो, मतलब f डैश ऑफ x, अंदर और एक बार डिफरेंशिएट करो g ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन है। समझो पहले, यहाँ पर पहले f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है, बाद में g ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पर dx है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये इसकी gf है। सबकी gf याद होनी चाहिए, एक की भी gf भूल गए तो बहुत वाट लग जाएगी, तो gf को हमेशा याद करो तो बड़ा होगा। ठीक है, यूवी रूल, ये ऊपर लिखो, यूवी रूल इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सम क्या था हमारा, cos ऑफ log x, ये हमारा सम था, इनटू dx, ये सम था। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक रूल है कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, लॉगरिथमिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, अलजेब्रिक फंक्शंस को किस ऑर्डर में लिखना है। हम किसी को भी u नहीं मान सकते, किसी को भी v नहीं मान सकते। ऑर्डर है इलेट, यहां पर i क्या है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू x वगैरह होता है ना, उसे एक्सपोनेंशियल। तो ये है इलेट, इसे याद रखो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसे फॉलो करता है। अगर मैं कि x log x को इंटीग्रेट करो, तो मैं इसका ऑर्डर कैसे लिखूंगा। मैंने क्या बोला, log के बाद अलजेब्रिक, यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म कौन सा है, x, और लॉगरिथमिक log x, तो पहले log x को लिखो, बाद में x को लिखो, log x डॉट x। अभी यहाँ पर ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। अब तुम वो जो जनरल फॉर्मूला था उससे इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो अभी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इलेट एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो वापस देख लो और इसे नोट कर लो। नोट करो। अब इस टर्म में मुझे तो सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos वाला। ये तो इसका अंदर का थीटा है, पर मुझे तो एक ही फंक्शन दिख रहा है cos वाला। अभी इसमें मैं f ऑफ x और g ऑफ x को अलग अलग कैसे लिखूं, तो यहाँ पर ध्यान दो, गौर से देखो। अभी cos ऑफ log x इंटू 1 dx, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है e रेज़ टू 0, मतलब ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल बन गया। तो मैं यहाँ पर cos ऑफ log x इंटू 1 dx में इसे मैं क्या, इसे मैं g ऑफ x और इसे मैं f ऑफ x मान सकता हूँ। तो बन गया मेरा, मतलब मेरा काम बन गया, f ऑफ x मिल गया, g ऑफ x मिल गया। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं वो अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल। cos ऑफ log x
इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका अभी ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin ऑफ माइनस है cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इनटू log x अभी इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इनटू dx। अभी ये cos ऑफ log x ऐसे ही था इनटू x माइनस बाहर आएगा तो वापस से प्लस ही हो जाएगा, तो मैं इसे प्लस लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस। तो अभी साइन ऑफ log x 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इनटू dx, तो x x कैंसिल, तो भी हमें cos ऑफ log x इनटू x प्लस sin ऑफ log x का इंटीग्रेशन करना है। अभी ये रफ करना पड़ेगा हमें। अब cos ऑफ log x log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin log x क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin log x। वापस मुझे बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन था cos में, यहाँ आ रहा है sin, तो वापस मैं यहाँ पर बाय पार्ट्स यूज करूंगा। इसमें g ऑफ x वापस क्या होगा 1 क्या e raised to 0 मतलब एक्सपोनेंशियल, तो इसे मैं बाद में लिखूंगा मतलब sin log x के बाद 1 लिखूंगा। तो f of x वैसा का वैसा बाद में 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos ऑफ log x अपॉन x बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का मैं डायरेक्टली x लिख दूं, कुछ दुख तो नहीं होगा, हाँ x कैंसिल dx, ये पूरा आ गया। अब बोलोगे अब हम वापस करेंगे इसका, अब मैं वापस यहाँ पे u भी लगाऊं क्या f of x और g of x लिखूंगा ना, बाय पार्ट्स करूंगा वापस, नहीं इसे वापस ऐसे नहीं लिखना, इसे इज इक्वल टू i लिख दो। तो i इज इक्वल टू हमें यहाँ तक आ गया, ये पूरा पार्ट i ही तो है, तो i वहां पर जाके 2i हो जाएगा। हम यहाँ पर i कर रहे हैं x cos log x प्लस sin log x इंटू x माइनस i था, वहां पर जाके 2i हो गया, तो i की वैल्यू क्या आ गई x 1/2 इंटू x ऑफ cos ऑफ log x प्लस x sin log x। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सम थोड़ा लेंथी था क्योंकि ये 2019 में आया, ये JEE मेंस 2019 में आया हुआ सम है, और अभी के जो सम्स आ रहे हैं वो लेंथी ही आ रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। तो ये था आज का सम, मैं वापस एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर आप तो वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो, तो भी वापस एक बार कर देता हूँ फ्लो बनाकर। cos ऑफ log x दिया था हमें क्वेश्चन, cos ऑफ log x दिया था, इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम अभी इसमें यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसमें f ऑफ x क्या है cos ऑफ log x, g ऑफ x क्या है 1 which is also equal to e raised to 0। e raised to 0 मतलब यहाँ पर क्या आ गया एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। इलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बाद में आता है, तो cos ऑफ log x into 1। अभी cos ऑफ log x क्या था f of x था, तो f of x वैसा का वैसा, g of x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x बाद में सम चलता गया।
तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यहाँ पर पता चला, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या था मैंने पिछले वाले उसमें लिखा था, तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। और प्लीज़ इसकी एक परफेक्ट नोट्स मेंटेन करो कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और बस आज का लेक्चर यहीं तक था। आज ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी। बाकी अभी लेक्चर 2, 3, 4 तक शायद से होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग बहुत टाइप्स हैं। ये तो मैंने यहाँ पर अभी एक ही टाइप कवर किया है बाय पार्ट्स वाला, और बहुत सारे टाइप्स हैं जो अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको लगा हो कि अच्छे से नहीं दिख रहा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं अगले वीडियो में इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।